8 जुलाई को 4 मुलजमान उमैर असगर, सज्जाद, उबैद और शकील को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान इनके राह से लिंकेजेस साबित हुए और ये साबित हुआ कि इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार उर्फ फौजी। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। सीटीडी सिंध और वफाकी हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई की। एडिशनल आईजी सीटीडी आज़ाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बदीन के शहरी के कत्ल की तहकीकात से रॉ नेटवर्क का सुराग लगाया। अब्दुर्रहमान को रवां साल 18 मई को बदीन के इलाके मातली में कत्ल किया गया। इस कत्ल पर भारतीय मीडिया ने जश्न मनाया था। संजय नामी भारतीय एजेंट ने बैरून मुल्क से मनसूबाबंदी की। रॉ ने इस वारदात के लिए खतीर रकम खर्च की। वारदात के बाद सलमान नामी मुलजिम नेपाल फरार हो गया। शवाहिद मिलने पर दहशतगर्द अरसलान को 17, तलहा और उमैर को 22 अगस्त को गिरफ्तार किया। मुलजिमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलाहा भी बरामद किया। ये मामला हर फोरम पर उठाया जाएगा। पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। बलोच अवाम की तरक्की खुशहाली मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। मुश्किल हालात के बावजूद फौजी जवानों ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम रखने में मरकजी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुरबत बलूचिस्तान के दौरे के मौके पर गुफ्तगू, सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल और तरक्याती इकदाम का जायजा लिया। फील्ड मार्शल को फितनउल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। समाजी माशी बेहतरी की कोशिशों से भी आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान की समाजी और माशी तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा किया। बाजोड़ ऑपरेशन फितनाउल खारिज का एक और अवाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के खिलाफ फितनाउल खारिज के खारिजी नूर वली का एलामिया मंजर आम पर। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 18 अगस्त को बाजोड़ की आवाम को हिदायत दी थी, ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों को इलाके में ना आने दें। फितनाउल खारिज ने मुकामी कमांडर्स को बाजोड़ छोड़ने से रोक दिया। एलामी में बाजोड़ ऑपरेशन को पाक फौज का जुल्म भी करार दे दिया। फितनाउल खारिज का बयान दरअसल उसकी दोगली पॉलिसी का इकास है। सिक्योरिटी फोर्सेस बाजोड़ में सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बना रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए। ढाका में नायब वज़ीर आज़म की चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात शेड्यूल। इसहाक डार खारजा अमूर के एडवाइज़र मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मिलेंगे। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलाकाई और आलमी अमूर भी एजेंडे में शामिल। दफ्तर खारजा के मुताबिक बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा असद आलिम सयाम और दीगर सीनियर हुकाम ने एयरपोर्ट पर इसहाक डार का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इमरान हैदर भी मौजूद थे। माशी इस्लाहात का अमल जारी। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन ताजिर और सरमाकारों को सहूलत फराहम करना तरजीह है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से फ़ायदा उठा रहे हैं। मुस्तक़बिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। डिजिटल सरमाकारी में शफाफियत को यकीनी बनाना होगा। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है। बानी पीटीआई फैसला हक में आने पर अदालत की तारीफ करते हैं। खिलाफ फैसला आने पर भी अदालतों का एहतराम करना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की लाहौर में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ने नौजवानों के जहनों में नफरत के बीज बोए। सियासी इस्तेहकाम की बात होनी चाहिए। मुल्क अब धरनों जलाओ घेराव की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उधर साबिक सेनेटर एजाज चौधरी की अहलिया सलमी एजाज के कागजात मंजूर। सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन 9 सितंबर को होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर में इजलास। इस्लामाबाद में आवाम की सहूलत के लिए जारी और नए मनसूबों का जायजा लिया गया। टी चौक पर फ्लाईओवर और शाहीन चौक पर अंडरपास का संग बुनियाद सितंबर के आगाज में रखने का फैसला।
मौसिन नकवी का तजावुजात का मुकम्मल खात्मे का हुक्म, तजावुजात के खिलाफ कोई नरमी ना बरतने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का जापान में ओसाका एक्सपो 2025 का दौरा। मरियम नवाज ने एक्सपो के लिए बेहतर जिंदगी के मुस्तकबिल के माशरे की तश्कील का उन्वान मुंतखब करने को सराहा। एक्सपो में जान बचाने, आवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी और खिदमात आमा में बेहतरी से मुतालिक साजो सामान को नुमाया किया गया। पाकिस्तानी पवेलियन आमद पर वज़ीर आला का वाहलियाना इस्तकबाल। सानिया नोमई जलाओ घेराव केस, बानी पीटीआई के भांजे शेर शाह का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, पुलिस के हवाले। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज मंजर अली गुल ने समाअत की। पुलिस की जानिब से मुलजिम के 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की सदा की गई थी। कराची गुजरावाला में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, मेन शाहराहों पर कई फुट पानी खड़ा हो गया। ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात, मुल्क के दीगर इलाकों में भी आज से शदीद बारिश और सैलाब का खतरा। NDMA का अलर्ट जारी, 30 अगस्त तक सिंध, पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में शदीद बारिशें मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें मुतासर होने का खदशा। दरियाए सिंध, रावी और चनाब के मुल्हिका इलाकों में भी पानी के बहाव में इजाफा होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी वडेरों का टोला है। कराची पानी से नहीं, पीपल्स पार्टी की बदउनवानी और करप्शन से डूबा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना है हर इदारे की मालिक पीपल्स पार्टी है। हालिया बारिशों ने काबिज मेयर का पोल खोल दिया। पीपल्स पार्टी के 13 चेयरमैनों की कारकर्दगी बारिश के पानी में बह गई। पाकिस्तान में पोलियो वायरस खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया। 75 से ज्यादा अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। रवा साल मुल्क में पोलियो वायरस से मुतासरा बच्चों की तादाद 21 हो गई। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल, एहतसाब अदालत पेशावर ने मुलजिम बैंक मैनेजर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। ज़हूर अहमद को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। नैब के मुताबिक मैनेजर ज़हूर अहमद के अकाउंट में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। लाहौर बोर्ड में बच्चों की दाखिला फीसों में 1 करोड़ रुपए की करप्शन। लाहौर बोर्ड ने नेहम जमात के 2100 से जायद तुलबा के नताइज रोक लिए। करप्शन में लाहौर बोर्ड के 27 मुलाजमीन के मुलविस होने का इंकशाफ। बोर्ड मुलाजमीन ने सैकड़ों बच्चों से पैसे लेने के बाद दाखिला फीस जमा ही नहीं कराई। बेशतर उम्मीदवारों की बैंक और ऑनलाइन जमा कराई गई दाखिला फीस भी बोर्ड को ताहाल न मिल सकी। रिजल्ट कार्ड के हुसूल के लिए उम्मीदवारों को 30-30 हज़ार रुपए जुर्माना अदा करना होगा। ANF का तालीमी इदारों के इतराफ मनशियात फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शहरों में 4 कार्रवाइयों के दौरान 2 मुलजिमान गिरफ्तार। कार्रवाइयों में 10 करोड़ 93 लाख रुपए मालियत की 131 किलोग्राम से जायद मनशियात बरामद। डायमंड में 30 रुपए के झगड़े पर शहरी कत्ल। लाहौर रोड पर फल फरोश और दूध फरोश में तलक कलामी झगड़े की सूरत इख्तियार कर गई। फल फरोश का साथियों के हमरा वाजिद और राशिद पर वहशियाना तशद्दुद। वाजिद अस्पताल में दम तोड़ गया, राशिद की हालत भी तशवीशनाक। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर फ़लस्तीनी अवाम के लिए 100 टन इमदादी सामान रवाना। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने लाहौर एयरपोर्ट से गजा के लिए इमदादी सामान की नई खेप रवाना की। पाकिस्तान की जानिब से गजा के लिए इमदादी खेपों की तादाद 19 हो गई। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी, आलमी दबाव, वोट चोरी। मोदी को मुसलसल अवामी अदम एतमाद का सामना। मोदी सरकार की वोट चोरी की सियासत के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा की अवाम में भरपूर मकबूलियत। सड़कों पर वोट चोरी, गड्डी चोरी के नारे गूंजने लगे। बीजेपी की झूठी मकबूलियत का पर्दाचार। राहुल गांधी ने भारतीय अवाम का इस्तेहसाल और मुआशी बदहाली के पीछे मोदी का अडानी और अंबानी गठजोड़ बेनकाब कर दिया।
पेंटागन में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने इंटेलिजेंस एजेंसी चीफ समेत कई सीनियर फौजी कमांडरों को बरतरफ कर दिया। राइटर्स के मुताबिक नेवल रिजर्व के सरबराह और नेवल स्पेशल वॉरफेयर कमांडर के कमांड को भी ओहदे से हटा दिया गया। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने तीसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। थाईलैंड में जारी इवेंट में फैजान गुल ने स्पोर्ट फिजिक कैटेगरी में पाकिस्तान के लिए तलाई तमगा हासिल किया। इससे पहले एजाज खान ने मास्टर कैटेगरी और फरासत अली ने 75 केजी कैटेगरी में सोने का मेडल जीता था। एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज की तैयारियों के लिए कौमी टीम का प्रैक्टिस मैच। सनसनीखेज मुकाबले में सलमान 11 ने हारिस 11 को 2 रन से शिकस्त दी थी। सलमान 11 ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 142 रन से स्कोर किए। हदफ के ताकुब में हारिस 11 19.5 ओवर्स में 140 रन बना सके। शाहीन अफरीदी 5 विकेटों के साथ नुमाया रहे। अमेरिकी सदर ट्रंप का फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ड्रॉ वाशिंगटन में कराने का ऐलान। ड्रॉ 5 दिसंबर को कैनेडी सेंटर में मुनाकिद किया जाएगा। वर्ल्ड कप की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको मुश्तरका तौर पर करेंगे। मेगा इवेंट में 48 टीमें शिरकत करेंगी। ड्रॉज में टीमों को दोबारा ग्रुपों में तकसीम किया जाएगा और इन ग्रुपों को 12 में तकसीम किया जाएगा। हर ग्रुप में 4 टीमें शामिल होंगी। और चित्राल की दिलकश वादियों में कैलाश बरादरी का रिवायती त्यौहार अचाव भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद ने वादी का रुख किया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम